नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, नियुक्ति गैस्ट्रोगाइनी हॉस्पिटल बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा आपके पेट के अंदर स्वस्थ है या नहीं। कौन से वो ऐसे टेस्ट हैं या कौन से वो ऐसे तरीके हैं जिससे आप घर बैठ के ये पता कर सकते हो कि आपके बच्चे की ग्रोथ एकदम ठीक है, उसके मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं और आपको कब का ध्यान रखना है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी फीमेल्स को ये चिंता लगी रहती है कि उनका बच्चा अंदर ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, उसकी ग्रोथ ठीक है या नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? इसके सबसे अच्छी बात ये कि बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपके गर्भ के अंदर अच्छे से बढ़ रहा है। सबसे पहला तरीका है फीटल मूवमेंट। जैसे जैसे बच्चा बेली के अंदर ग्रो करना शुरू करता है, 5th मंथ के बाद आपको बच्चे की मूवमेंट्स पता चलने शुरू होते हैं। अच्छे मूवमेंट्स जो होते हैं वो 6 मंथ के बाद से पता होना शुरू होते हैं। तो आप अपने बच्चे के मूवमेंट के पैटर्न को समझना शुरू करिए कि कब वो बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, कब वो सो रहा है, कब वो जाग रहा है। तो वो सारी चीजें आपको उसके मूवमेंट्स के थ्रू है वो पता चलेंगी। लेकिन जब इन्हीं पैटर्न्स में आपको कुछ बदलाव दिखे, यानी कि बच्चा अचानक से घूमना बंद कर दे, यानी कि मूवमेंट्स आपको कम फील होने लगे, या आपको बहुत एक्सेसिवली फीटल मूवमेंट पता चल रहा है फिर एकदम से अचानक से बंद हो जाए, तो ये थोड़ी टेंशन वाली बात होती है। अगर ऐसा कुछ आपको पता चल रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है आपके बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए, वो है आपका अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बच्चे की सिर्फ फोटो देखने के लिए नहीं होता। अल्ट्रासाउंड में हम बच्चे की बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसका कंपैरेटिव ग्रोथ कैसा है, उसके आसपास पानी कैसा है, उसके मूवमेंट्स कैसे हैं, उसकी हार्ट रेट कैसी है। जब आपके डॉक्टर आप रेगुलर चेकअप के लिए जाते हो, वो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं तो वो आपको एस्केप नहीं करने हैं। आपको सीरियल अल्ट्रासाउंड जो भी वो एडवाइस कर रहे हैं वो आपको कराने हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है। अगर अल्ट्रासाउंड में कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड कराने की जो रेट होती है, मतलब नॉर्मली जिस हिसाब से हम लोग कराते हैं, कई बार अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है तो हमको हफ्ते में या 3 दिन में भी अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। तो उस अल्ट्रासाउंड से हमको बच्चे की ग्रोथ, पानी, हार्ट रेट, ये सारी चीजें पता चलती है। तो अल्ट्रासाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए। तीसरा तरीका है बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, वो है एक CTG टेस्ट होता है या नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये नॉर्मली हम 34 वीक्स के बाद करते हैं, यानी कि जब आपका 8वां महीना खत्म हो जाता है। और कई पेशेंट्स होते हैं जिनको लगता है इनके बच्चा नहीं घूम रहा, 8वें महीने के बाद फीटल मूवमेंट्स कम हो गए। तो ये टेस्ट जो है वो हम करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि बच्चे के मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, उसकी हार्ट रेट मूवमेंट के साथ किस तरीके से बढ़ रही है। तो CTG डॉक्टर जब आपको लगे कि आपका बच्चा नहीं मूव कर रहा, डॉक्टर ने आपको CTG एडवाइस किया, तो एक पट्टी वाली जांच नॉर्मली हम हमारी भाषा में कहते हैं, उसमें एक इतनी बड़ी स्ट्रिप निकलती है, उसमें बच्चे के हार्ट रेट और मूवमेंट के हिसाब से कैसे हार्ट रेट उसमें बढ़ रही है, कम हो रही है, वो सब असेस किया जाता है। अगर NST टेस्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको आगे सलाह देंगे कि सिजेरियन कराना है या नॉर्मल डिलीवरी करानी है, या आगे जो भी करना है वो CTG टेस्ट देख के हम आगे बताते हैं। चौथा तरीका है बच्चे की ग्रोथ और उसका हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, वो है एक बायोफिजिकल प्रोफाइल, जिसे BPP कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। बच्चे का ब्रीदिंग मूवमेंट कैसा है, बच्चे के हाथ पैर का टोन कैसा है, बच्चे की हार्ट रेट कैसी है, उसके आसपास पानी कैसा है। ये सारे टेस्ट मिलके बताते हैं कि बच्चे का ओवरऑल हेल्थ कैसा है। पर ये सबको एडवाइस नहीं किया जाता है। बहुत ही हाई रिस्क केस होते हैं, या आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, तो ही ये टेस्ट आपको एडवाइस किए जाते हैं। और सबसे आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके रेगुलर प्रेगनेंसी चेकअप। आपका अगर आप रेगुलर प्रेगनेंसी एंटीनेटल चेकअप्स आप करा रहे हैं, उनमें अगर कोई भी दिक्कत निकल रही है, सबसे पहले तो अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर पहले से ही आपको बता देंगे। बच्चे की ग्रोथ नहीं पेट से दिख रही है, अल्ट्रासाउंड एडवाइस या उसमें कोई दिक्कत आ रही है। अगर आप अपने प्रेगनेंसी चेकअप एस्केप करते हैं तो कोई भी बीमारी पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 9 महीने में, नॉर्मली बोला जाता है कि एटलीस्ट 3 एंटीनेटल विजिट्स होनी ही चाहिए। अगर आप रेगुलर दिखा रहे हैं तो वो 8 से 9 विजिट भी हो जाती है। अगर आप रेगुलर दिखाते हैं तो उसमें डॉक्टर आपको सीरियल मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक से चल रही है या नहीं। अगर आप शुरू में दिखाने गए, 2-3 महीने का गैप हो गया, तो उसमें पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अपने प्रेगनेंसी चेकअप्स को एस्केप मत करिए, रेगुलर अपने डॉक्टर को दिखाइए।
एट लास्ट मैं यही बोलूंगी, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो रेगुलर दिखाने भी नहीं आती, एक बार आई फिर डिलीवरी के टाइम पे आ गई और पता चला कि बच्चे के आसपास पानी बहुत कम है या कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ऐसे मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अगर आपको सच में हेल्थी बेबी चाहिए तो अपने प्रेगनेंसी चेकअप्स को एस्केप मत करिए। सिर्फ बच्चे के मूवमेंट होना एक हेल्थी प्रेगनेंसी की निशानी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो रेगुलर डॉक्टर को दिखाना है, बच्चे के मूवमेंट का तो ध्यान रखना ही है, खान पान का ध्यान रखना है, जंकिंग नहीं करनी है, और जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइस करे उनको एस्केप नहीं करना है, वो आपको जरूर से कराने हैं। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आपको हेल्दी बेबी मिलेगा और तभी आपकी प्रेगनेंसी जो है बहुत अच्छे से निकल पाएगी। थैंक यू।